यस, स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3। आप देख सकते हैं रिलेशन आर इन द सेट ए, यानी एक रिलेशन आर है इन द सेट ए डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई 3x - 1, यानी वी हैव, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा ही करना है बिल्कुल। आर इक्वल टू एक्स वाई दैट 3x - 1 इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग टू ए। इसे टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये ऐसे लिखा जा सकता है y इक्वल टू 3x, यानी x की वैल्यू डालते रहेंगे और y की वैल्यू हमें मिलती रहेगी। x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? जो सेट A है, यानी 1 to 14 ये काउंटिंग दे रखी है, ये हमें x की जगह डालनी है और y की वैल्यू हमें मिलती रहेगी। तो x की जगह 1 डाला तो 3, 2 6, 3 डाला तो 9 और 4 डाला तो 12, 5 डाला तो 15 और 6 डाला तो 18। बट ये गलत है, बिकॉज 15 एंड 18 डज नॉट बिलोंग टू ए। हमें वहीं तक करना है जहाँ तक मतलब एक्स वाई बिलोंग टू ए कहाँ तक है? ए 14 तक ये एलिमेंट है उसमें, यानी 15 और 18 एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसके जो ऑर्डर पेयर रहेंगे वो 12 तक रहेंगे यहीं तक। अब चेक करते हैं रेफ्लेक्सिविटी कि ये रेफ्लेक्सिव है या नहीं। अब आप क्लियरली देख भी सकते हैं, कोई 1 1 1 3 है, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 है ही नहीं। तो लिखेंगे क्लियरली, एक ही एलिमेंट दिखा दो, 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो आर इज not reflexive relation, so R is not a reflexive relation on A। कोई भी दिखा सकते हैं हम 2 2 3, यानी जो भी एलिमेंट हम A1 दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। अब यहाँ पे 1 3 है, 3 1 नहीं है, तो यानी ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए? उसका उल्टा मौजूद होना चाहिए। लिखेंगे सिंस, ये क्लियरली 1 3 डज नॉट बिलोंग 1 3 बिलोंग टू आर, बट 3 1 डजेंट बिलोंग टू आर, यानी आर में 1 3 है, 3 1 नहीं है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं होगा। सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए? यानी ए बी है, बी सी है और ए सी होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं 1 3 है, 3 9 है, बट 1 9 नहीं है, यानी ए बी है, बी सी है, पर ए सी नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। लिखते हैं क्लियरली, वी ऑब्जर्व दैट 1 3 बिलोंग टू आर and 3 9 belong to R, but 1 9 doesn't belong to R, so R is not a transitive relation। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर पर है। डिफाइन किया हुआ है आर इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो कैसे होंगे, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 और एक्स ग्रेटर देन लेस देन 4 होगा। एक्स लेस देन 4 का मतलब 3, 2, 1, 0 नहीं, 0 क्योंकि 0 क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, इसलिए 1, 2, 3 एक्स की वैल्यू यही रहेंगी बस। अब बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं कि एक्स लेस देन 4 है तो यानी वो 3, 2, 1, 0, -1 ये सब चीज़ ले लेते, बट उसने कहा कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, जो सेट है वो नेचुरल नंबर में है ना, तो इसलिए 1, 2, 3 और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो वी हैव आर इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4, एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब इसे ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। एक्स की जगह 1 डाला तो 1, 6, एक्स की जगह 2 डाला तो 7, एक्स की जगह 3 डाला तो 8। चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी देख हम आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, कोई 1, 1, 2, 2, 3, 3 डजंट बिलोंग टू आर, सो क्लियरली लिखेंगे 1, 1 डजंट बिलोंग टू आर, सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करते हैं। अब सिमेट्री 1, 6 है पर 6, 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक में नहीं हुआ, यानी 1, 6 we observe that 1, 6 belong to R but 6, 1 doesn't belong to R, so R is not symmetric relation on natural number। अब करते हैं ट्रांजिटिविटी की बात। ट्रांजिटिविटी 1, 6 है, यानी ए बी है, बी सी है ही नहीं, कोई बात नहीं। अगर ए बी है और बी सी है जब ए सी चेक करेंगे, अगर ए बी है और बी सी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जब ए बी है और बी सी भी है और ए सी नहीं है जब ट्रांजिटिव नहीं होगा, यानी 1, 6 है और कोई 6 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं। 2, 7 यानी 7 से स्टार्ट होने वाला भी कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। 3, 8 से स्टार्ट, यानी ए बी है बी सी नहीं है, तो हम ए सी चेक करेंगे ही नहीं, तो यानी ये ट्रांजिटिव होगा रिलेशन, बिकॉज ए बी है बी सी है ही नहीं किसी भी केस में। अब लिखते कैसे हैं देखो, सिंस 1, 6 belong to R and there is no ordered pair in R which has 6 as the first element. Since 1, 6 belong to R and there is no ordered pair in R which has 6 as the first element. तो यानी 1, 6 बिलोंग टू आर और कोई दूसरा ऑर्डर पेयर ऐसा वो है नहीं जो 6 से स्टार्ट होता हो। एंड सेम इज द केस फॉर 2, 7 and 3, 8. So R is transitive. ऐसा ही लिखना पड़ता है, ये नहीं कि आप बस यही पता है कि मतलब कि 1, 6 है और 6 नहीं, ये लिख दिया सो आर इज़ नॉट, ऐसे आर इज़ ट्रांजिटिव, ऐसा नहीं, थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है जब ये आपको नंबर मिलेंगे। आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, रिलेशन आर
इन द सेट ए, यानी एक रिलेशन है इन द सेट ए आर इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। अब इसमें क्या होगा कि जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाला वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी सेकंड वाला एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से डिवाइड होगा। ये रिलेशन है, अब हमें बताना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसलेटिव है कि नहीं। देन तो करते हैं। वी हैव आर इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, एक्स वाई बिलोंग टू जो सेट दिया हुआ है ऊपर ए। यानी ये कहाँ तक है, बस 1 to 6। तब देखो रेफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं इसकी। अब रेफ्लेक्सिविटी के ये रेफ्लेक्सिव ये नहीं, हम इसको ऑर्डर्ड पेयर बना के भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। पहले एक बार ऑर्डर्ड पेयर बना लें, या वैसे भी करके दिखा सकता हूँ मैं। ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे इसके से, और टेबलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, यानी फर्स्ट एलिमेंट देखिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 2 लिया, सेकंड एलिमेंट में 4 लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रिलेशन आर, और फर्स्ट एलिमेंट 3 लिया तो सेकंड एलिमेंट 6 लेना पड़ेगा। और 1 के साथ सब पेयर बन सकते हैं, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं हम। यस, तो बनाते हैं इसका ऑर्डर पेयर। तो यानी 1 1 हो सकता है क्योंकि 1 डिवाइड करता है 1 को, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, और ऐसे ही मतलब 5 5 6 6, फिर 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, ऐसे मतलब बहुत ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। फिर 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, ऐसे ही आपको ऑर्डर पेयर बना के देख लेने हैं। बट अब हम हर किसी में ऑर्डर पेयर नहीं बना सकते ना, आपको बिना ऑर्डर पेयर बनाए हुए करना आना चाहिए। तो इसको मैं बिना ऑर्डर पेयर बनाए हुए करता हूँ, वैसे आप बना के देख के चेक कर सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। यू नो दैट कि कोई भी एलिमेंट वो खुद को ही डिवाइड कर सकता है, यानी जैसे 5 5 को ही डिवाइड कर सकता है, 6 6 को डिवाइड कर सकता है। फिर रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम ही तो रहते हैं ना आगे और पीछे के। तो लिखेंगे वी नो दैट x इज डिविजिबल बाई x, जब दोनों एलिमेंट सेम है तो यानी वो x डिविजिबल बाई x फॉर ऑल x बिलोंग टू ए, यानी कोई भी एलिमेंट आप ए सेट में से उठा लीजिए और वो खुद को डिवाइड करेगा, यानी 5 5 को डिवाइड कर सकता है, 6 6 को, यानी कोई भी एलिमेंट आप लेंगे वो अपने आप को तो डिवाइड करता ही है। तो देयरफॉर x बिलोंग टू R for all x belong to A, so then R is reflexive relation on A. R is reflexive relation on A. दोबारा समझिए भाई, क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है वो खुद को तो डिवाइड करेगा ही ना। तो ये x बिलोंग टू R, तो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब करते हैं सिमेट्री चेक करते हैं। अब आप देखिए ऑर्डर्ड पेयर में कहीं जैसे 6 इज डिविजिबल बाई 2, यानी 6 इज डिविजिबल बाई 2, यानी 2 डिवाइड 6, बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। This means 2 6 belong to R, but 6 2 doesn't belong to R, because आप देखिए यहाँ पर 2 डिवाइड 6, यस
यानी 2 डिवाइड 6, बट 6 डजेंट डिवाइड्स 2, 2 इज़ डिविजिबल बाय, ओ सॉरी 6 डिविजिबल बाय 2, बट 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, देयरफॉर यानी 2 6 बिलोंग टू R, बट 6 2 डजेंट बिलोंग टू R। तो यानी 2 6 है, 6 2 नहीं, यानी उसका उल्टा नहीं है, तो सो R इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए, R इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए, आप लिख लेना आगे। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी लेट एक्स वाई एंड एक्स वाई जे बिलोंग टू ए, यानी कोई हमने एक्स और वाई जेड 2 एलिमेंट लिए, वो सॉरी 3 एलिमेंट लिए, भाई ट्रांजिटिविटी के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं ना। लेट एक्स एंड वाई जेड बिलोंग टू ए सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, यानी दो जो सेट दिया हुआ है उसमें से 3 एलिमेंट लिए एक्स वाई जेड, वो कैसे हैं, यानी एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर। अब देन एक्स वाई बिलोंग टू आर का क्या मतलब है, विच इम्प्लाइज वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, एंड वाई जेड बिलोंग टू आर का क्या मतलब है कि जेड इज डिविजिबल बाई वाई, जेड इज डिविजिबल बाय वाई। तो यही तो मतलब है इसका, एक्स वाई बिलोंग टू आर का क्या मतलब है, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स एंड वाई जेड बिलोंग टू आर। ये लेट करने पड़ते हैं, जैसे यहाँ से हमने एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए लिए 3 एलिमेंट, और वो वैसे ऐसे लिए कि ए बी है यानी एक्स वाई है और वाई जेड बिलोंग टू आर, यानी वाई इज डिविजिबल बाई एक्स एंड जेड इज डिविजिबल बाई वाई, देन विच इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई क्या करता है, यानी कोई एलिमेंट एक्स, जैसे वाई कोई एलिमेंट है उसे एक्स से डिवाइड करता है, और एक जेड एलिमेंट है उसे वाई डिवाइड करता है, तो इस बात से क्या इम्प्लाई होता है कि जेड इज डिविजिबल बाई एक्स। अब कोई भी 3 एलिमेंट लेके देख लीजिए, अगर जैसे एक्स डिवाइड करता है वाई को और वाई डिवाइड करता है जेड को, तो एक्स डिवाइड्स जेड करेगा ही करेगा। सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ऐसे करना है आपको। वो सॉरी एक चीज़ और लिखनी थी यहाँ पर, जेड इज डिविजिबल बाई एक्स, इसका मतलब है एक्स जेड बिलोंग टू आर। थोड़े से सॉरी, ये लाइन बाद में लिखी जाएगी, लिखते रहें सिंस एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, यह इम्प्लाइज करते हैं एक्स जेड बिलोंग टू आर। सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए। आप यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, बट ये लिखने का तरीका ये बेटर है, गुड है, यानी ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, ये इम्प्लाइज करता है ए सी बिलोंग टू आर। सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए। सो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड, यानी जेड मतलब इंटीजर, डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी एक जेड यानी इन द सेट ऑफ जेड में इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं ना, यानी जो रिलेशन है वो जेड में है,
और रिलेशन क्या है, आर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटीजर, यानी किसी भी दो इंटीजर्स का जो डिफरेंस आ जाए वो इंटीजर ही आए। करते हैं, वी हैव आर इक्वल टू एक्स वाई such that x minus y is an integer where x y belong to z। चेक करते हैं रेफ्लेक्सिविटी ना। हम कोई एक जैसे इंटीजर लेते हैं, 5 लिया हमने, 5 और 5 का हम डिफरेंस लेंगे तो 0 आएगा, यानी 0 बिलोंग टू जेड। यानी आप कोई भी इंटीजर उठा लीजिए, वो जब उस इंटीजर का हम उसके साथ डिफरेंस लेंगे तो 0 आएगा, और 0 बिलोंग करता है जेड से। तो लिखते हैं फॉर एनी एक्स बिलोंग टू जेड, यानी किसी भी x बिलोंग टू जेड, यानी कोई भी z से आप एलिमेंट उठा लीजिए, x माइनस एक्स इक्वल टू 0 आएगा, एंड 0 विच इज़ एन इंटीजर, यानी वो फुलफिल कंडीशन हो गई जो रिलेशन में दिया हुआ है, यानी कि दो इंटीजर्स का डिफरेंस इंटीजर ही आए। तो यानी ये x एक इंटीजर लिया और उसका डिफरेंस उसी के साथ 0 आया। ये क्या इम्प्लाइज करती है बात, दैट एक्स बिलोंग टू आर, सो आर इज एक्स बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जेड, सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ओनली। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक लेट एक्स वाई बिलोंग टू जेड such that एक्स वाई बिलोंग टू यानी आर, यानी दो एलिमेंट लिए हमने जेड से, वो कैसे लिए कि एक्स वाई बिलोंग टू आर, देन एक्स वाई बिलोंग टू आर का क्या मतलब है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। भाई यही तो मतलब है इस बात का, एक्स वाई बिलोंग टू आर का क्या मतलब है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, लैम्डा हमने ले दिया कोई भी इंटीजर से, यानी हमने उसे लैम्डा मान लिया, एंड इसका उल्टा कर दिया वाई माइनस एक्स, ये माइनस लैम्डा हो जाएगा। अब यानी है तो इंटीजर ही ना भाई, ये भी इंटीजर है और इसका नेगेटिव भी इंटीजर ही होगा, देन y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। नाउ y माइनस एक्स इज एन ऑल्सो इंटीजर बट नेगेटिव इंटीजर, बस वो इंटीजर है ना, तो ये y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, ये बात इम्प्लाइज करती है कि y एक्स बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू जेड। इसकी कोई भी यहाँ नीड नहीं है, सिंस एक्स वाई बिलोंग टू आर implies that y x belong to R, so R is symmetric relation on A for all x y belong to Z। यानी एक्स वाई बिलोंग टू आर ने ये इम्प्लाइज कर दिया वाई एक्स बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू जेड, थस या सो आर इज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑन जेड। अब अर्थ करते हैं ट्रांजिटिविटी लेट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग टू जेड, ये स्मॉल वाल जेड है, बिग जेड है, यानी ये इंटीजर है, ये एलिमेंट है, ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ये जेड, कंफ्यूज ना हो। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग टू सच दैट
such that xy belong to R and yz belong to R, then अब xy belong to R का क्या मतलब है? x माइनस वाई इज एन इंटीजर। भाई यही तो मतलब है इस बात का, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। हमने m को m मान लिया, m के बराबर है, ठीक है से। एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, इसका क्या मतलब है कि वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर, वाई माइनस जेड, ये हमने n के बराबर बोल दिया, ठीक है। नाउ ये टू इक्वेशंस, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। नाउ ऐड, अब हम इस इक्वेशन और इक्वेशन को ऐड करते हैं, यानी x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू m एन इंटीजर। y से y कैंसिल, x माइनस जेड इक्वल टू m प्लस n। इस बात, अब ये क्या हुआ, यानी सम ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर, यानी ये दो इंटीजर है भाई, x माइनस वाई इक्वल टू m, यानी ये है तो इंटीजर ही ना। अब ये y माइनस जेड इक्वल टू n, ये भी इंटीजर है। अब ये दोनों इंटीजर को हमने ऐड किया तो ये जो वैल्यू आएगी ये भी तो इंटीजर आएगी ना, तो यानी x माइनस जेड इक्वल टू इंटीजर, x माइनस जेड इज एन इंटीजर। अब x जेड बिलोंग टू R, और लिखते हैं सिंस एक्स वाई बिलोंग टू R एंड वाई जेड बिलोंग टू R, इम्प्लाइज कर दिया एक्स जेड बिलोंग टू R फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स वाई एंड जेड बिलोंग टू जेड, so R is transitive relation on A। देन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, रिलेशन R इन द सेट A ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी एक सेट है ह्यूमन बींग्स का सेट है, यानी ह्यूमंस का सेट है इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम, और उस पर रिलेशन डिफाइन है। ये पहला रिलेशन पढ़ता हूँ मैं, R इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, यानी एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। आपको इसमें लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, वो आप खुद बना सकते हैं, मैं बता दूँगा। अब रेफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, यानी एक्स कोई भी ह्यूमन, और वो ही ह्यूमन यानी उसका सेम वो वहीं पर ही काम करेगा ना, ध्यान से समझिए। यानी कोई एक्स ह्यूमन है और इसी का, यानी ये ही ह्यूमन उसी जगह पर वो काम करेगा ना, नहीं आया समझ में, यानी कोई एक्स और उसी का सेम वो वहीं पर ही काम करेगा जहाँ पर ये एक्स कर रहा है, सेम है ना, तो यानी एक्स बिलोंग टू R और एक्स बिलोंग टू R, देन एक्स इज यानी R इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, यानी एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, यानी कोई दो ह्यूमन एक्स और वाई वो सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, और उसका उल्टा वाई और एक्स, यानी वाई जब एक्स और वाई सेम प्लेस पे हैं तो वाई और एक्स भी तो सेम प्लेस पे होंगे ना, यानी एक्स वाई बिलोंग टू R विच इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग टू R, सो R इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। अब एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस एंड वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, यानी एक्स और वाई एक जगह पर काम करते हैं और वाई और जेड एक जगह पर काम करते हैं, तो इस बात से क्या इम्प्लाई होता है, एक्स और जेड भी सेम प्लेस पर वर्क करेंगे ना, तो ये ट्रांजिटिव हुआ। अब बात करते हैं बी की, R इक्वल टू एक्स
वाई, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, यानी एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं। अब एक्स जो है यानी कोई भी ह्यूमन है एक्स, और उसी का ही सेम वो उसी लोकेलिटी में रहेगा ना, यानी ये रिफ्लेक्सिव हुआ। अब आगे करते हैं सिमेट्रिक की बात। एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, यानी सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए उसका उल्टा, एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो वाई और एक्स भी तो सेम लोकेलिटी में रहेंगे ना, तो एक्स वाई बिलोंग टू आर विच इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। अब वो सॉरी सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। एक्स वाई बिलोंग टू आर, यानी एक्स वाई सेम लोकेलिटी में काम करते हैं, एंड वाई एंड जेड, वाई और जेड सेम लोकेलिटी में काम करते हैं। तो इन दोनों बातों से ये बात इम्प्लाई होती है, तो एक्स और जेड भी सेम लोकेलिटी में काम करेंगे, तो ये ट्रांजिटिव हुआ। अब बात करते हैं सी की। एक्स इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई, यानी एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर टेल है, यानी बड़ा है देन वाई। अब रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। अब कोई भी ह्यूमन अपने से 7 सेंटीमीटर थोड़ी बड़ा हो जाएगा, यानी कोई एक्स है और वो ही ह्यूमन अपने से 7 सेंटीमीटर थोड़ी टेल हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर। अब एक्स वाई बिलोंग टू आर का क्या मतलब है, एक्स इज़ 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई। अब यानी एक्स 7 सेंटीमीटर टेलर है देन वाई, एंड वाई, तो इस बात से ये इम्प्लाइज थोड़ी होता है या कि वाई 7 सेंटीमीटर टेल होगा, भाई एक्स तो है ही 7 सेंटीमीटर टेल, तो इसका उल्टा ये थोड़ी हो जाए, इसका उल्टा थोड़ी हो जाएगा कि वाई सेंटीमीटर टेलर देन वाई, सो एक्स वाई बिलोंग टू आर implies that yx doesn't belong to R, so R is not symmetric। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, यानी एक्स बड़ा है वाई से 7 सेंटीमीटर और वाई बड़ा है सेंटीमीटर जेड से। ट्रांजिटिव होने के लिए लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर। एक्स वाई बिलोंग टू आर का क्या मतलब है कि एक्स इज एग्जैक्टली टेलर देन वाई, एंड वाई जेड बिलोंग टू आर का क्या ये मतलब है, ये वाई बड़ा है 7 सेंटीमीटर देन जेड। तो इस बात से ये इम्प्लाइज नहीं होता है कि एक्स बड़ा होगा जेड से, यानी एक्स बड़ा है वाई से और वाई बड़ा जेड से, तो इस बात से ये इम्प्लाइज नहीं होता है कि एक्स भी बड़ा होगा जेड से, सो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब बात करते हैं आर डी की। एक्स इज़ ए वाइफ ऑफ वाई। सब रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं पहले। एक्स इज़ ए वाइफ ऑफ वाई, यानी एक्स वाइफ है वाई की। अब कोई भी ह्यूमन अपनी थोड़ी वाइफ हो जाएगा, एक्स यानी एक्स डजंट बिलोंग टू आर, यानी कोई भी अपनी वाइफ खुद की वाइफ थोड़ी हो जाएगा कोई ह्यूमन, तो एक्स डजंट बिलोंग टू आर। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। एक्स इज़ ए वाइफ ऑफ वाई, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर। एक्स वाई बिलोंग टू आर का मतलब है कि एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई नाउ, यानी एक्स वाइफ है वाई की। अब इसका उल्टा थोड़ी हो जाएगा कि वाई वाइफ हो जाएगी एक्स की, ये नहीं, यानी एक्स वाई बिलोंग टू आर विच डजेंट एम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग टू आर, सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं नाउ। एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर। एक्स वाई बिलोंग टू आर, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, वाई इज ए वाइफ ऑफ जेड, विच implies that x is a wife of z, so r is transitive। अब बात करते हैं ई पे। x is a father of y। अब कोई भी ह्यूमन अपना ही फादर थोड़ी हो जाएगा खुद का ही, तो x डजंट बिलोंग टू आर। सिमेट्रिक की बात करते हैं। एक्स वाई बिलोंग टू आर, यानी x is a father of y। अब कोई भी ह्यूमन उसका उल्टा थोड़ी हो जाएगा, यानी x फादर है y का, अब y थोड़ी फादर हो जाएगा x का, तो इस सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिविटी की। एक्स वाई बिलोंग टू आर, यानी एक्स इज़ ए फादर ऑफ वाई, एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, वाई इज़ ए फादर ऑफ जेड। अब
यानी एक्स इज फादर ऑफ वाई, यानी एक्स फादर है वाई का और वाई फादर है जेड का, तो ये बात इम्प्लाइज नहीं होती है कि एक्स फादर होगा जेड का। ओके, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब करते हैं बात सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी जो रिलेशन है वो रियल नंबर में है। डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी, ए इज़ लेस देन इक्वल टू ग्रेड लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें शो करना है रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। करते हैं क्वेश्चन को अब। सॉल्यूशन 2, वी हैव आर इक्वल टू ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर बी स्क्वायर, वेयर ए बी बिलोंग टू आर, क्योंकि जो रिलेशन है वो रियल नंबर में है। अब चेक करते हैं इसकी रेफ्लेक्सिविटी। हम रेफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, जैसे कोई हमने ए इक्वल टू 1 लिया एंड बी इक्वल टू 2 लिया, तो यानी 1 इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब लेस देन इक्वल टू बी 2 स्क्वायर, और हम माइनस ले रहे हैं, यानी कोई -2 लिया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 3 लिया, यानी -2 इज़ लेस देन 3 स्क्वायर। यानी हम आप देख रहे हैं सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट आप अभी इंटीजर्स ही देख रहे हो। अब आप इन सब चीज़ को देख के बता सकते हैं कि ये रेफ्लेक्सिव है। सो अब आप ये देखें, ए इक्वल टू मैंने लिया 1/2 एंड बी इक्वल टू लिया 1/2। अब 1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, नो, यानी ये बात नहीं होती है। ये 1/2 जो है वो नहीं है लेस देन 1/4। सो 1/2 डजेंट बिलोंग टू आर, सो आर इज़ नॉट रेफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अभी आप रिफ्लेक्सिविटी में क्या ले रहे थे, बस इंटीजर्स ले रहे थे। इंटीजर्स में सब ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही थी, बट रियल नंबर में फ्रैक्शनल भी तो आते हैं ना, तो फ्रैक्शनल लिया जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट, अब ए इक्वल टू मैंने 1 लिया एंड बी इक्वल टू 3 लिया, देन 1 - 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, सही है। बट हम इसका उल्टा करते हैं, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू -1 स्क्वायर, नो, यानी -1 3 तो बिलोंग करता है आर से, बट 3 - 1 डजेंट बिलोंग टू आर, सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो कोई भी दिखा सकता है, अब ट्रांजिटिविटी में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है। बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इनको याद ही कर लेना, एक आधे एलिमेंट को तो कहीं कुछ नहीं हो रहा, आप याद कर लेना। वैसे मैं बता देता हूँ कि कैसे चेक करते हैं। देखिए, तो अब मैं आपको यहाँ पर 3 नंबर दिखाऊंगा ऐसे, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे रिलेशन को। अब करते कैसे हैं, जैसे कोई एक 1 डिजिट नंबर लिया, फिर उससे एक कम घटाओ। जैसे एक 1 डिजिट नंबर लिया 5 में से एक कम करो 4। अब जो थर्ड नंबर लेंगे वो ऐसे लेंगे, यानी 4 जिसका स्क्वायर इससे तो बड़ा हो और इससे छोटा हो, ये एल्गोरिथम है इसका। अब आप देखिए, एक वी ऑब्जर्व दैट 2 इज़ लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर, करेक्ट, एंड -3
इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, यस, बट 2 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर। ठीक है, दैट इज़, अब बात ये क्या होगी, यानी -2 -3 belong to R and -3 1 belong to R, but 2 1 doesn't belong to R, so R is not transitive, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन, आप इसको नोट कर सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट, यानी इस सेट में रिलेशन है, डिफाइन क्या हुआ है, b = a+1। हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। चेक करते हैं। सॉल्यूशन 3, वी हैव r = ab, b = a+1, वेयर ab belong to, जो सेट दिया हुआ है 1 2 ए मान लेते हैं, चलो उसको ए क्या है यहाँ पर, ए 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग है, 6 तक। तो इसके ऑर्डर पे इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी हमें ए रखते रहेंगे और बी की वैल्यू हमें मिलती रहेगी। ए की जगह 1 धरा, 1 की जगह 2 धरा तो 3 रखा तो 4 रखा तो 5 और 5 रखा तो 6, अब 6 रखा तो 7 नहीं लिख सकते, बिकॉज 7 डजंट बिलोंग टू ए। ऐसा यहाँ पर कहा हुआ ना, ए बी बिलोंग टू ए, दोनों ए बी बिलोंग टू ए से। अब ए तो बिलोंग कर रहा है ए से, बी भी करना चाहिए ना। अब ए की जगह 6 रखने पर 7 आ जाएगा, बट 7 डजंट बिलोंग टू ए, तो इसलिए हम यहीं तक रहने देंगे। अब रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी अब आप ही को लिखना है यहाँ पर, देखो इसमें रिलेशन में कोई भी 1 1 2 2 3 3 है ही नहीं, यानी आप लिख सकते हो फिर ये नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक पे चेक करते हैं। सिमेट्रिक 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो यानी सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। 1 2 है, 2 3 है, 1 3 नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 1 2 belong to R, 2 3 belong to R, but 1 3 doesn't belong to R, so R is not transitive relation। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सो दैट द रिलेशन R इन R रियल नंबर है, डिफाइन क्या हुआ, A <= B इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी ये रिलेशन हमें शो करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वी हैव R = AB, A is <= B, where AB belong to R। रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। अब कोई भी आप एक एलिमेंट ले लीजिए R से, यानी फॉर एनी A belong to R, ये रियल नंबर है, रियल नंबर। कोई भी आप A एलिमेंट उठा लीजिए, वो खुद से लेस देन तो नहीं होगा, बट इक्वल टू होगा, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना। कोई भी एलिमेंट खुद से लेस देन नहीं होगा, बट इक्वल टू होगा, तो इसलिए फॉर एनी A belong to A, A <= A,
which implies that a belong to R for all a belong to real number, so R is reflexive. सिमेट्रिक में आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 2 3 लिया मैंने, 2 3 बिलोंग टू आर, तो यानी 2 इज़ लेस देन 3, बट 3 2 इज डजेंट बिलोंग टू आर बिकॉज 3 डजेंट लेस देन 2, so 2 3 belong to R but 3 2 doesn't belong to R, so R is not symmetric. ट्रांजिटिव को हमें शो करना है, ओके ट्रांजिटिव है। चेक करते हैं अब। लेट ए बी एंड सी बिलोंग टू आर, 3 एलिमेंट लिए हमने रियल नंबर में से, सच दैट, कैसे, दैट ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर। ये आर है, ये रिलेशन वाला आर है, और यहाँ ये रियल नंबर वाला आर है, ये भी रिलेशन वाला है। यानी अब देन ए बी बिलोंग टू आर का क्या मतलब है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, एंड बी सी बिलोंग टू आर का क्या मतलब है, बी इज लेस देन इक्वल टू सी। अब कोई एलिमेंट बी से छोटा है, यानी ए जो है वो बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ये इम्प्लाइज बात करती है ना, ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी, विच इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग टू आर। सिंस ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, इम्प्लाइज करते हैं ए सी बिलोंग टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। समझिए एक बार और समझ लीजिए, कोई ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए से छोटा होगा ना, तो ए सी बिलोंग टू आर। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर डिफाइंड, ये यानी ये सही है, ऊपर के सही है, जैसे अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन करा, ये वाला हमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ट्रांजिटिविटी चेक करनी है इसकी। तो वी हैव आर इक्वल टू ये दिस वन, और इसमें रिफ्लेक्सिविटी के लिए तो आप फ्रैक्शनल नंबर ले सकते हैं, और सिमेट्रिक के लिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। ट्रांजिटिविटी दिखा देता हूँ मैं। तो ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्रिक आप बता ही सकते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या है, एक पेयर याद कर रखा है मैंने, 3 3/2 4/3। आप a इक्वल टू 3 लीजिए, यानी 3 लेस देन इक्वल टू 3/2 की क्यूब, एंड 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 4/3 की क्यूब, बट 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4/3 की क्यूब, दैट इज 3 3/2 belong to R and 3/2 4/3 belong to R, but 3 4/3 doesn't belong to R, so R is not transitive। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, डिफाइन क्या हुआ है, 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्शन और ट्रांजिटिव। अब इसे मुझे कोई कराने कोई जरूरत नहीं है, आप इसे खुद कर सकते हैं। सिमेट्रिक तो है ही ये, क्योंकि 1 2 है, 2 1 है। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए था। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है, 2 1 है, 1 1 नहीं है, तो आप लिख सकते हैं ऐसे ही। आते हैं अपने 6 क्वेश्चन पर। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए
ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय, डिफाइन क्या है, रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है, आर एक्स वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब हमें वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, तो हमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो करते हैं। सॉल्यूशन 7, जो भी है आप नंबर लिख लेना। वी हैव आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, वेयर एक्स वाई बिलोंग टू सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी। रिफ्लेक्सिविटी चेक कर दें, चेक का इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तो हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है। अब आप ये देखिए, कोई भी बुक है और दूसरी बुक है वही सेम बुक, तो दोनों में सेम पेज नंबर होंगे ना। तो फॉर एनी एक्स बिलोंग टू ए क्या है, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी, ठीक है। यानी फॉर एनी एक्स बिलोंग टू ए वी हैव एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जब बुक ही सेम है, भाई ये भी एक्स बुक है, ये भी एक्स बुक है, तो दोनों में पेज सेम होंगे ना। ये इम्प्लाइज करता है एक्स बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब करते हैं सिमेट्री चेक करते हैं। लेट एक्स एंड वाई बिलोंग टू ए सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू आर। यानी एक्स और वाई कोई दो बुक्स लें हमने लाइब्रेरी ए सेट में से, सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू आर, देन एक्स वाई बिलोंग टू आर का क्या मतलब है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है, लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, जिससे कि आपका इंप्रेशन और नंबर दोनों बढ़िया हैं। एक्स एंड वाई बिलोंग टू आर, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देन जब एक्स और वाई सेम नंबर ऑफ पेज, यानी एक्स बुक में भी वही पेज नंबर है और वाई जो बुक है उसी में भी सेम पेज नंबर है, तो यानी वाई एंड एक्स इसको उल्टे, यानी इसमें भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस, विच इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग टू आर। सिंस एक्स वाई बिलोंग टू आर इम्प्लाइज करता है वाई एक्स बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू ए, सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब करते हैं ट्रांजिटिविटी की बात। लेट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग टू ए सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर। एक्स वाई बिलोंग टू आर का क्या मतलब है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एंड वाई जेड बिलोंग टू आर का मतलब है वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यानी जो पेज एक्स बुक में है वही पेज वाई में है, और वही पेज जेड में है, तो ये बात इम्प्लाई करती है कि एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो लिखेंगे सिंस एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर इम्प्लाइज करता है एक्स जेड बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए, सो आर इज ट्रांजिटिव। अब लिखेंगे लास्ट में सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक
एंड ट्रांजिटिव hence R is an equivalence relation. Equivalence relation. नोट डाउन, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, आप नोट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाय आर इक्वल टू, आप अपनी बुक में देखिए या इसमें देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाय आर ए बी ए मॉडुलस ए माइनस बी का मॉडुलस इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी सेट ए टू ए रिलेशन है और ए माइनस बी का मॉडुलस इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। अब आगे क्वेश्चन और है। सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the elements of 2 4 related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element of। तो करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन नंबर आप डाल लेना। वी हैव आर इक्वल टू ए बी, रिलेशन आर में पेयर होंगे कैसे, ए माइनस बी इज इवन फॉर ऑल ए वेयर ए बी बिलोंग टू ए। ये क्या है 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग है। रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी, अब आप ये देखिए, फॉर एनी ए बिलोंग टू ए, यानी कोई भी एलिमेंट आप ए सेट में से उठा लीजिए और उसका उसी के साथ डिफरेंस कीजिए, जीरो आएगा। अब जीरो इज एन इवन नंबर। सो फॉर एनी ए बिलोंग टू ए वी हैव for any a belong to we have a minus b equal to 0 which is an even number, even which यानी a minus b equal to 0 यानी is even number, then a belong to R, so R is reflexive। बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए बात करते हैं। let a b belong to, let a and b belong to a such that a b belong to R, then a b belong to R का क्या मतलब है, मॉडुलस a माइनस b इज एन इवन नंबर, इज इवन, देन ए माइनस बी इवन है और इसका उल्टा करें तो बी माइनस ए, वो भी इवन ही आएगा भाई। टू यानी कोई भी आप दो एलिमेंट ले लीजिए, जैसे ए माइनस बी अगर इवन है तो बी माइनस ए भी इवन ही होगा। अब बी माइनस ए भी इवन है तो इसका मतलब बी ए बिलोंग टू आर, सिंस ए बी बिलोंग टू आर, ये इम्प्लाइज करता है बी ए बिलोंग टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी, लेट ए बी एंड सी बिलोंग टू ए सच दैट ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, देन नाउ देर। अब क्या है कि अब दो केस अराइज होते हैं। ए बी बिलोंग टू आर का क्या मतलब है, अब आप यहाँ देखिए, ए बी बिलोंग टू आर, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन,
एंड बी सी बिलोंग टू आर का क्या मतलब है, बी माइनस सी इज़ इवन। अब यहाँ पर दो केस अराइज होते हैं, वैन जब बी ओड है या बी जब इवन है, बिकॉज वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू ओड नंबर ओड इज़ ऑलवेज एन इवन नेचुरल नंबर। यानी जब हम किसी दो ओड नेचुरल नंबर्स को लेते हैं और उनका डिफरेंस करते हैं तो इवन आएगा, और इवन के साथ और इवन दोनों नंबर इवन लेते हैं जब डिफरेंस करते हैं जब भी इवन आएगा। यानी जब हम दो ओड नंबर लेते हैं और उनको डिफरेंस करते हैं जब इवन आएगा, और इवन दोनों नंबर लेते हैं और जब डिफरेंस करते हैं जब भी इवन ही आएगा। अब यहाँ दो केस अराइज होते हैं कि बी इवन है या ओड है। अब व्हेन केस फर्स्ट, व्हेन बी इज़ इवन, भाई अगर हम यहाँ बी को ओड मान लेते हैं तो यानी ए ओड होगा, जब भी तो डिफरेंस इवन आएगा। अब हम अगर बी को इवन मानते हैं तो ए को भी इवन मानना पड़ेगा जब भी, तो ये यहाँ पर दो कैसे अराइज हो रहे हैं ना, यानी कि बी ओड है या इवन। अब केस यहाँ दो अराइज होने के बाद क्वेश्चन करते हैं आगे। व्हेन बी इज़ इवन, जब बी इज़ इवन है, इन दिस केस ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, ए माइनस बी इज़ इवन, बी माइनस सी इज़ इवन। अब इवन इसका क्या मतलब है, ए माइनस बी इज़ इवन एंड बी माइनस सी इज़ इवन। अब यहाँ पर बी इवन मान रखा है हमने, जब बी इवन है तो ए इवन होगा, ए इज़ इवन, भाई जब भी तो दोनों का डिफरेंस इवन आएगा, और यहाँ पर बी इवन है तो सी इज़ इवन। अब ए भी इवन है और सी भी इवन है, जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं मॉडुलस करते हैं जब भी इवन आएगा, क्योंकि दोनों इवन है और दोनों इवनों का डिफरेंस इवन। देन ए सी बिलोंग टू आर, सिंस ए बी बिलोंग टू आर, ए सी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज कर दिया ए सी बिलोंग टू आर, सो आर इज़ ट्रांजिटिव। अब लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड आप खुद करें, बी व्हेन बी इज ओड, ये आप खुद कर सकते हैं ऐसे ही। जब बी को ओड मानेंगे यहाँ पर ओड हो जाएगा तो ए ओड आ जाएगा और यहाँ पर सी ओड आ जाएगा, यानी दोनों ए भी ओड है सी भी ओड है। जब उनका डिफरेंस लेंगे जब इवन आएगा तो बस ए बी बिलोंग टू आर से ए सी बिलोंग टू आर हो जाएगा। इसे आप खुद कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आगे और एक बात कही गई है कि 1, 3 एंड 5 ये एलिमेंट्स आपस में रिलेट करते हैं, और 2 और 4 भी आपस में रिलेट करते हैं, बट 1 पर ये दोनों आपस में रिलेट नहीं करते। वो क्यों, रीज़न देना पड़ेगा हमें। देखिए ये ओड है, और जब हम ओड का डिफरेंस, जब हम किसी दो ओड नंबर्स का डिफरेंस लेते हैं तो इवन आता है, और जब इवन दोनों नंबर इवन है जब डिफरेंस लेते हैं जब भी इवन आएगा। तो यानी भाई जो ऊपर रिलेशन डिफाइन है उसी के अकॉर्डिंग करना ना हमें। अब कोई भी लिया 1, 3 लिया, 1, 3 माइनस 2 डिफरेंस लिया था, मॉड कर दिया 2 यानी इवन। 3, 5 लिया, डिफरेंस करा 2 आया, यानी इवन आ रहा है। अब हम अगर ये दोनों आपस में रिलेट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एक ओड है और एक इवन है। अब जब ओड और इवन का डिफरेंस लेते हैं तो ओड आता है, तो इसलिए ये आपस में रिलेट नहीं करते। 1, 3, 5 ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, 2 और 4 आपस में रिलेट कर रहे हैं, बट 1, 3, 5 इस सेट के एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट आपस में रिलेट नहीं कर रहे, बिकॉज एक ओड है और एक इवन है, और ओड और इवन का डिफरेंस ओड आता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग टू जेड, यानी जो रिलेशन है आप अपनी बुक में देखिए, यहाँ पर एक्स बिलोंग टू जेड, और एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है 0 to 12। अब रिलेशन दिया हुआ है आर इक्वल टू ए बी मॉडुलस ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4,
एंड आर इक्वल टू ए बी। ये हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। और फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, और हमें वो एलिमेंट्स निकालने हैं यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालनी है। आप ये मानिए इस और दूसरे वर्डों में कहा गया है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो पहले हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा देते हैं। वी हैव R equal to AB, A minus B is multiple of 4, where AB belong to A। A क्या है? जो 0 to 12 के बीच के इंटीजर। अब रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं इसकी। रिफ्लेक्सिविटी, अब आप देखिए, आप कोई भी नंबर ले लीजिए और उसका डिफरेंस उसी के साथ करिए। 0 आएगा, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। भाई 4 इंटू 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हुआ ना। अब आप तो आप देखिए 4 यानी ए बिलोंग टू ए, यानी आप कोई भी ए में से एलिमेंट उठा लीजिए और उसका उसी के साथ डिफरेंस करेंगे। 0 आएगा, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 यानी ए बिलोंग टू ए। वी हैव ए माइनस ए इक्वल टू 0 विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4 which implies that A belong to R, so R is reflexive। सिमेट्री की बात करते हैं अब। let AB belong to A such that AB belong to R, यानी AB belong to R है। AB belong to R का क्या मतलब है? A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4, A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी हमने मान लिया लैम्डा के इक्वल, ठीक है। से A माइनस B इज ए मल्टीपल ऑफ 4, और इसका हम डिफरेंस लेते हैं B माइनस A। जब भी यही आएगा वेयर लैम्डा बिलोंग टू n, यहाँ भी लैम्डा बिलोंग टू n। अब A माइनस B इज ऑल्सो A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4 and B minus A is a multiple of 4, then BA belong to R, since AB belong to R which implies that BA belong to R, so R is symmetric। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी let ABC belong to A such that AB belong to R, BC belong to R, then AB belong to R। AB belong to R का क्या मतलब है? A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4, हमने मान लिया 4m से, एंड BC बिलोंग टू R का क्या मतलब है? B माइनस C इज ए मल्टीपल ऑफ 4, वेयर M एंड N बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नाउ अब जब हम इनका मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस 4m आता है। ये इक्वेशन 1 हुई। और B माइनस C जब मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है B माइनस C। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। जब ऐड करने पर B से B कैंसिल हो गया, A माइनस C प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n बचा। यहाँ पर A माइनस C 4 कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस m प्लस माइनस n। अब A माइनस C से मल्टीपल ऑफ 4, ये कुछ भी क्वांटिटी हो पर मल्टीपल ऑफ 4 है ना, देन AC बिलोंग टू R, सिंस AB बिलोंग टू R, BC बिलोंग टू R implies that AC बिलोंग टू R, so R is transitive।
relation and hence से R is equivalence relation। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, वो निकालते हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स जो कि रिलेट करते हैं 1 से। देन लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ A, यानी एक x एलिमेंट लिया ऑफ A, यानी A से एक एलिमेंट लिया सच दैट, जो कि रिलेट करता है x1 बिलोंग टू R। देन x1 बिलोंग टू R का क्या मतलब, x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 विच 0 4 8 12। 12 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 12 तक ही दिया हुआ ना उसमें। भाई एक्स जो लाई कर रहा है वो 0 to 12 कर रहा है, तो इसलिए हम ना ही तो 0 से पीछे के लेंगे और ना ही 12 से आगे के मल्टीपल्स। देन तो x माइनस 1 0 4 8 12 मॉडुलस हटा तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएंगी सभी। अब ऐड करते हैं इसको, तो x इक्वल टू क्या आता है 1 5 9। अब यहाँ पर आता है 13, बट 13 डजेंट बिलोंग टू सेट A, तो 13 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो जो रिलेट करने वाले एलिमेंट हैं x वो 1 से, वो ये हैं 1 5 9, यानी ये क्या हुई, ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हुई। ठीक है, ऐसे निकालते हैं इक्विवेलेंस क्लास। कोई भी पहले एलिमेंट लिया सेट A में से, फिर उसको रिलेट करवाया 1 के साथ, रिलेट यानी x1 बिलोंग टू R, इसका मतलब इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 लिख दिए जो सेट A हैं। x 0 to 12 लाई कर रहा है, इसलिए 0 और 12 के बीच जो भी मल्टीपल ऑफ 4 है वो यहाँ लिख दिए। अब x माइनस 1 0 4 8 12। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, अब इसको एक एक करके यहाँ पर ऐड करते हैं। 0 में 1 किया 1, 4 में ऐड किया 5, इसको उधर लिया या ये मानो 8 में ये करा 9, 12 में ऐड करा 1 13। अब 13 डजेंट बिलोंग टू सेट A, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब जो 1 से रिलेट करने वाले एलिमेंट्स हैं वो ये हैं 1 5 9। देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज़ 1 5 9, तो ये होगी इक्विवेलेंस क्लास। तो आपसे इक्विवेलेंस क्लास पूछी गई थी इन अदर वर्ड्स। अब इसका सेकंड पार्ट ये आप खुद करेंगे, मैं बता देता हूँ। आर ए बी इक्वल टू बी, ए बी बिलोंग टू सेट A, ए बी बिलोंग टू सेट A। अब रेफ्लेक्सिविटी में क्या होगा, आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए A में से, वो एलिमेंट वो खुद के इक्वल तो होगा ही। फॉर एनी A बिलोंग टू A वी हैव A इक्वल टू A, विच इम्प्लाइज दैट A बिलोंग टू R, सो R इज रेफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए लेट A B बिलोंग टू R, सिमेट्रिक के लिए सिमेट्री लेट A B बिलोंग टू R। A B बिलोंग टू R का क्या मतलब है, A इक्वल टू B, या इसको A इक्वल टू B लिखो या B इक्वल टू A लिखो। अब B इक्वल टू A का मतलब B A बिलोंग टू R, सिंस A B बिलोंग टू R B A बिलोंग टू R, A B बिलोंग टू R इम्प्लाइज दैट B A बिलोंग टू R, सो R इज सिमेट्री। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी लेट A B C बिलोंग टू A सच दैट A B बिलोंग टू R B C बिलोंग टू R। A B बिलोंग टू R का मतलब A इक्वल टू B, भाई A B बिलोंग टू R का मतलब A इक्वल टू B, एंड B C बिलोंग टू R का मतलब B इक्वल टू C। अब A B के भी इक्वल है और B C के इक्वल है, तो यानी A इक्वल टू C हुआ ना। अब A इक्वल टू C हुआ, इसका मतलब A C बिलोंग टू R, सिंस A B बिलोंग टू R B C बिलोंग टू R इम्प्लाइज दैट A C बिलोंग टू R, सो R इज ट्रांजिटिविटी। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 लिखानी है हमें भी इसमें भी, तो कोई भी एलिमेंट जैसे 1 है, 1 के साथ 1 ही रिलेट कर पाएगा यहाँ, कोई और थोड़ी इक्वल एलिमेंट हो जाएगा इसके 1 के,
तो इसलिए 1 ही यहाँ पर एलिमेंट है जो रिलेट करेगा 1 से। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट डाउन। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें क्या करना है, इसमें एग्जाम्पल देने हैं। अब देखिए आप पहले पार्ट में क्या दिखाना है, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है और ट्रांजिटिव भी नहीं दिखाना है। उसके एग्जाम्पल देने हैं जो कि सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव ना हो, ट्रांजिटिव ना हो। अब मैंने कोई सेट लिया इक्वल टू 5 6 7। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, बस उल्टा होना चाहिए। आप इसमें तो कोई भी बना सकते हो, कोई भी जैसे 10 11 12 कुछ भी छोटा सा सेट। अब मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया 5 6 लिख दिया। इसका उल्टा मत लिखो बस, सॉरी इसका उल्टा लिख दो ना, बिकॉज सिमेट्रिक दिखाना है ना हमें। और 5 6 है, 6 5 है, 5 5 नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ। और रिफ्लेक्सिव के लिए 5 5 6 6 7 होना चाहिए, बिल्कुल वो नहीं है। सेकंड करते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या करना है, ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, यानी ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। यस, तो दिखाते हैं ट्रांजिटिव। जैसे पहला ही सेट लिया हुआ है 5 6 7। अब एक रिलेशन लिख देता हूँ 5 5। ये ट्रांजिटिव है बिकॉज ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो हम ए सी की बात ही नहीं करेंगे। आप कुछ भी लिख दीजिए, 6 6 लिख दीजिए, 7 7 लिख दीजिए। अब ये ट्रांजिटिव तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज 5 5 है, 6 6 नहीं है, 7 7 नहीं है। और सिमेट्रिक के लिए एक चीज़ लिख दीजिए 6 7। अब देखिए आप, ये 6 7 है यहाँ पर, 7 6 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। और एक और एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे आर ए बी, ए इज़ लेस देन बी। आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो वही रिफ्लेक्सिव होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, वो सब एलिमेंट होने चाहिए 5 5 6 6 7 7। सिमेट्रिक के लिए उल्टा है ही, और 5 6 लिख देता हूँ और इसका उल्टा करना पड़ेगा 6 5 सिमेट्रिक के लिए। तो ये आप देखिए 5 6 है, 6 5 है, 5 5 है, 6 6 है। ओहो, अभी ये ट्रांजिटिव भी है, अभी ट्रांजिटिव नहीं करना है तो हमें और क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 6 7। अब यहाँ पर देखिए आप 5 6 है, 6 7 है, बट 5 7 नहीं है। 5 6 है, 6 7 है, बट 5 7 नहीं है, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अब अगर यहाँ पर छोड़ देते हैं तो ट्रांजिटिव होगा, बट अब ट्रांजिटिव नहीं करने के लिए ये एलिमेंट लिखना पड़ेगा। फोर्थ एग्जांपल देते हैं। फोर्थ में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप क्या बना सकते हो, आर इक्वल टू, मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ, आर इक्वल टू ए की क्यूब इज ग्रेटर देन बी की क्यूब, ग्रेटर देन इक्वल टू। रिफ्लेक्सिव तो इसलिए होगा, कोई भी एलिमेंट अपने क्यूब के ग्रेटर नहीं होगा पर इक्वल तो होगा, इक्वल का साइन लग रहा है यहाँ पर। ट्रांजिटिव के लिए ए की क्यूब इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी की क्यूब एंड बी की क्यूब इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी की क्यूब। तो इम्प्लाइज करता है ए की क्यूब इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी की क्यूब। सिमेट्रिक तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए की क्यूब इज़ ग्रेटर देन बी इक्वल टू बी की क्यूब। फिर ये इम्प्लाइज नहीं करेगा बात कि बी की क्यूब इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए की क्यूब। 5 एग्जाम्पल देते हैं। सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। अब एक सेट लिया मैंने 1 4 3, या उसी में से कर लेते हैं ऊपर। सिमेट्रिक बनाना है तो पहले 5 6 लिख लिया, 5 6 लिख गया तो 6 5 लिखना ज़रूरी है। और ट्रांजिटिव बनाना है तो 5 6 लिख गया, 6 5 लिख गया, अब 5 5 लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए आप ट्रांजिटिव भी है ये और
सिमेट्रिक भी है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक ब्रेक के बाद।